हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। शुरुआत करते हैं रेगुलर मार्केट अपडेट से। कच्चे तेल की कीमतों में जो सुधार आया है, $100 पर बैरल से नीचे जब वो आया, उसके बाद से मार्केट में और ग्लोबली आपको मार्केट की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। डाउ फ्यूचर इंडेक्स से लेकर एसजीएक्स निफ्टी से लेकर इंडियन मार्केट्स जो हैं वो अब आपको काफ़ी अच्छी रिकवरीज दिखा रहे हैं। आज एक बहुत ही बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी ने फिर से एक बार एक तरफा तेजी का मूड मिजाज बनाते हुए दिखाई दी और एक टाइम पर निफ्टी ने आज के दिन में ही अगर हम ध्यान दें तो तकरीबन 17,344 का हाई लगाया था, वहीं 17,175 दिन का लो रहा और 17,300 के आसपास 17,287 पर निफ्टी ने आज का दिन क्लोज किया। निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा जिसमें लास्ट में जाते जाते लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर आपको बिकवाली देखने को मिली। अदरवाइज निफ्टी जो है वो आज 2% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न देने के मूड मिजाज में नज़र आ रहा था। अभी हम बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की। इस स्टॉक ने बहुत ही तगड़ा फॉल दिखाया है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आईजीएल एक जाना माना नाम है। आपने इसके आउटलेट्स जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इस एरिया में आपने इसके बहुत सारे आउटलेट यानी पंप्स, जो सीएनजी पंप्स हैं, वो आपने जरूर देखे होंगे। पाइप्ड नेचुरल गैस से लेकर सीएनजी यानी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, इसके एक बड़े प्लेयर का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में आज के दिन में आपको एक फ्लैट कारोबार देखने को मिला है, यानी 1.8 इतना ही ये बढ़ता हुआ नजर आया, 0.46%। पीछे 5 दिनों की बात करें तो 2-2.25% के आसपास आपको तमाम उतार चढ़ाव के बाद इसके अंदर नेट में 2-2.25% का गेन नजर आ रहा है। वहीं अगर हम एक मंथ की बात करें तो 4% के आसपास का गेन नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 28% की गिरावट 6 महीने के अंदर, और एक साल की बात करें तो 20% की तगड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके बाद इस शेयर में देखें तो 5 साल के अंदर तकरीबन 95% का रिटर्न रह गया है, जो कि अगर इस गिरावट को हम छोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि 180% का रिटर्न था। लेकिन इस बड़ी गिरावट में जो कि तकरीबन 40% के आसपास हुई थी, और जहां से 20% के आसपास ये रिकवरी ले चुका है वापस, अगर उस बड़ी गिरावट को हम कंसीडर नहीं करें तो 180% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर हम चार्ट पर देखें तो देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिटर्न, एक मल्टी बैगर रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को बना कर दिया था। 2200-2300% का रिटर्न है 2003 से लेकर अभी तक। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब ऐसे में निवेशक जो हैं वो इसके अंदर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने हायर लेवल पर इसको बाय किया हुआ है वो अब इंतजार कर रहे हैं कि क्या अब इस स्टॉक से निकल जाएं, लॉस बुक कर ले, या फिर इसके अंदर कोई पोटेंशियल बाकी है, या इससे जुड़ी कोई खबर आने वाली है, या क्या करें अब इस स्टॉक के साथ। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, एक्सटर्नल रीजन की वजह से ये स्टॉक नीचे आया है या इंटरनल रीजन की वजह से ये स्टॉक नीचे आया है, सबसे पहले हमें इस चीज के ऊपर नजर डालनी होगी। क्या इस स्टॉक के साथ ऐसा कोई इशू है कि इस स्टॉक को यहाँ पर अब हमें लॉस बुक कर लेना चाहिए, मतलब फंडामेंटल्स बिगड़ गए हैं, टेक्निकल्स बिगड़ गए हैं, या क्या मेन रीजन है जिसकी वजह से आईजीएल के अंदर आपको इस तरह की तेज गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक बीपीसीएल और ओएनजीसी की कोलैबोरेशन से चलने वाला एक गवर्नमेंट का वेंचर है, जेवी जॉइंट वेंचर है, जो आपको यहाँ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के एरिया में आपको काम करता हुआ नजर आता है। तो काफ़ी अच्छा इनका काम है, लेकिन क्या रीजन रहे हैं अब उसको एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के फंडामेंटल्स को चेक करें तो 27,000 करोड़ की मार्केट कैप हमें इसकी नजर आती है।
391 जो है वो इसका करंट प्राइस है। अपने 52 वीक लोस को जस्ट अभी इसने टच कर कर वापस वहां से रिकवरी लेता हुआ ये दिखाई हमें दिया है। 604 इसने हाई बनाया था, तो अपने हाई से बहुत बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 40% के आसपास करेक्शन हमें देखने को मिल गई है। कंपनी डिविडेंड पे करती है और तकरीबन 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आरओई जो है वो 20% के आसपास कंपनी से आरओई रिटर्न जो है वो मिल रही है 24%। तो दोनों ही परसेंटेज बहुत डिसेंट नजर आ रही है। फेस वैल्यू 2 रुपीज की है, तो फर्दर एक बार आपको और इसके अंदर स्प्लिट या बोनस अभी मिलने की संभावना हो सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग 45% के आसपास है। इसके अलावा 5% का स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास भी इसकी इक्विटी का है और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। राइट, इंडस्ट्री पी जो है वो 11 का है और इनका पी जो चल रहा है स्टॉक का पी वो 19 के आसपास है। तो पी वैल्यूएशन वाइज अभी आपको कॉस्टली नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये स्टॉक जो है, ये जो कंपनी है ये काम क्या करती है। तो ये आप लोगों को इसके नाम से ही क्लियर है कि ये सीएनजी पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रही है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो जो लोग इस एरिया से परिचित नहीं हैं, जो लोग इस एरिया को नहीं जानते हैं, उन लोगों को एक बार इसको लेकर मैं ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये 1998 में स्टार्ट हुई थी और कौन कौन से एरियाज में काम करती हुई नजर आती है। तो आईजीएल ऑल्सो सप्लाइज गैस नियर टू रिलीजन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम। तो दिल्ली एनसीआर का पूरा ये एरिया कवर करते हैं और ये आपको गेल और बीपीसीएल का एक जॉइंट वेंचर है जो दिल्ली में आपको इस एरिया में काम करते हुए नजर आता है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इसके अंदर 5% इक्विटी होल्ड करता है। लीडिंग प्लेयर इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी पीएनजी के अंदर भी ये आपको लीड करते हुए नजर आते हैं। एंड इन is one of the pioneer and leading city gas distribution CCD company in India, catering more than 1.1 million CNG vehicle, 1.4 domestic PNG customer and over 5500 commercial and industrial customer। तो commercially भी एंड जो पर्सनल लेवल पर पीएनजी घरों में यूज होती है, जो सीएनजी गाड़ियों में यूज होती है, उसके अंदर एक पाइनियर जो है ये रोल प्ले कर रहे हैं। राइट, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, नेचुरल गैस के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कस्टमर बेस इंक्रीज 2435 एंड कमर्शियल कस्टमर बेस इंक्रीज 3143 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 20। तो तेजी से बढ़ता हुआ भी इनका काम नजर आ रहा है। तो कारण क्या है कि इस स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे के कुछ बड़े कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। एक, सीएनजी प्राइसेस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस के प्राइस जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आए। दूसरा, इस शेयर के अंदर आपको एफआईआईज और डीआईआईज का बहुत तगड़ा पैसा लगा हुआ दिखाई देगा। तो उसके जब मार्केट में आपको सेंटिमेंट्स बिगड़ते हुए नजर आए और तेज मार्केट के अंदर एफआईआईज की बिकवाली नजर आई, तो उसके अंदर आपको ये स्टॉक भी उसके लपेटे में आता हुआ दिखाई दिया और वो सारा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको इसके अंदर भी आती हुई दिखाई दी है। अभी आप जब फंडामेंटल देखेंगे, आप सेल्स देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस स्टॉक के फंडामेंटल से इस स्टॉक की वैल्यूएशन जो है, शेयर वैल्यू, उसके गिरने का कोई लिंक जो है वो नजर नहीं आता। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 प्रोवाइडेड न्यू पीएनजी डोमेस्टिक कनेक्शन ऑफ मोर देन 2.72 लाख। तो बहुत ज्यादा वैसे भी अभी बहुत ज्यादा एक स्कोप यहां पर इनके पास है, क्योंकि डे बाय डे आपको नई सोसाइटीज, नई बिल्डिंग्स और नए जो रेजिडेंस है और जो नए कमर्शियल हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं और वो पीएनजी और सीएनजी की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं ड्यू टू ग्रीन कन्वर्जन और बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं व्हीकल को लेकर, उसकी वजह से भी लोग सीएनजी की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आने वाले टाइम में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करेंगे, अभी फिलहाल आपको सीएनजी की तरफ जो है एक मूवमेंट बहुत ज्यादा नजर आता है। और पूरे दिल्ली
एनसीआर का जो एरिया है, इस बड़े एरिया में एक काफी बड़े जो डिमांड है उसको केटर करता है आईजीएल अकेला। तो आईजीएल हैज बैग्ड अ बल्क ऑर्डर, तो आर्म फोर्सेस से भी इनको बल्क ऑर्डर मिलते हैं। एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी इसके अंदर सभी के अंदर ये आपको काम करते हुए नजर आते हैं। सीएनजी स्टेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इनका एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम कि आईजीएल इज लुकिंग फॉर एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। ए कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज 1370 crore has been earmarked by IGL towards new venture during financial year 2021। तो 1370 करोड़ जो है वो इन्होंने अभी एक नए वेंचर के लिए एक्सपेंशन अपग्रेडेशन प्लान के तहत इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आईजीएल जो है उसकी और दो सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी है। एक है सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड और एक है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड। तो और इन दोनों में ही 50% पेड अप इक्विटी जो है वो आईजीएल के पास है। और सिटी गैस सेंट्रल यूपी जो है वो आपको काम करती हुई नजर आती है कानपुर, बरेली, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर में। और एमएनजीएल जो है वो आपको काम करती हुई नजर आती है पिंपरी, पुणे, चिंचवाड़ और महाराष्ट्र के एरिया में, नासिक के एरिया में, इस एरिया में ये आपको काम करती हुई नजर आती है। इसके बाद हम देखें कि ये काम भी इनका समझ में आ गया और इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी समझ में आ गया और यहाँ पर हमें तेज गिरावट देखने को भी मिल गई। तो क्या कोई रिकवरी की चांसेस है? आप देख सकते हैं कि यहाँ इस लेवल पर आने के बाद 331 330 के लेवल को टच करने के बाद इसने एक अच्छी रिकवरी ली है और फिलहाल आपको अपने 50 डीएमए के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो 50 डीएमए जो है वो 200 डीएमए के नीचे आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है क्योंकि लगातार आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो 200 डीएमए जो है वो 462 रुपए के आसपास बनता है और अभी 200 डीएमए से काफी दूर का सफर यहां पर दिखाई देता है। कंपनी में इतनी गिरावट होने के बाद, इस पर्टिकुलर शेयर में इतनी गिरावट होने के बावजूद भी आपको इसके अंदर सिवाय इसकी पुअर सेल्स ग्रोथ जो लिखी है कि 6% की सेल्स ग्रोथ है, उसके अलावा आपको कोई और जो है वो कंसर्न नजर नहीं आता। और ये जो पुअर सेल्स ग्रोथ है इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं जो हमें समझने होंगे। एक की जो कॉलोनीज है, जो बेसिकली जिस एरिया को ये केटर करना चाहते हैं वहां पर कॉलोनीज जो है उन कॉलोनीज के एक्सपेंशन और वहां का जो फिजिकल मैप स्टडी होता है, जो फिजिबिलिटी स्टडी होता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें करने में टाइम लग रहा है क्योंकि जो पहले पुरानी बसावट है उसके अंदर आप जबरदस्ती पाइपलाइंस जब वहां पर डालते हैं और उस एरिया को आप पीएनजी सप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत रुकी हुई है और ये सेल्स जो है ये आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी जैसे जैसे आपको ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जिस तरह की डिमांड आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से सिलेंडर के जो कम्यूटेबिलिटी है और जो उसकी हैंडलिंग है, जो उसका डिलीवरी इशू है, वो सारे आपको ये एक पीएनजी लाइन लगवाने के बाद साइड लाइन होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको इसके अंदर जो ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ जो है वो बहुत क्लियर है कि आईजीएल जो है वो एक बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक पास्ट में भी था और ये फ्यूचर में भी बनने वाला है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। हालांकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ने के साथ साथ ही आपको इसके अंदर बिकवाली देखने को मिली है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है, 20% का सीएजीआर है और एक हेल्दी डिविडेंड 90.04% का कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें इसके जो पीयर्स हैं, जो इसके कॉम्पिटिटर हैं, तो आप अदानी टोटल गैस, गेल, पेट्रोनेट, इस तरह के इसके पीयर्स हैं और इसमें आप गुजरात गैस जो है आप उसको भी कंसीडर कर चल सकते हैं, वो भी एक बहुत शानदार स्टॉक है। अब बात कर रहे हैं यहां इसके सेल्स के बारे में।
तो सेल्स जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस आपको सेल्स यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप एक जून के मंथ को छोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि 1300, 1400, 1500, 1800, 2200 के लेवल तक, 2200 करोड़ के लेवल तक आपको सेल्स जाती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको 400 करोड़, 500 करोड़, फिर 492 करोड़, 381 करोड़ जून में, उसके बाद फिर से 530 करोड़ और एक क्वार्टर में 470 करोड़ आपको यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहां पर आपको प्रॉफिट के अंदर आपको एक कमी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर आपको इसके स्टॉक के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या रीजन है कि अब यहां से 20% इसकी रिकवरी हुई है? तो एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है जिसका असर जो है वो कुछ दिन पहले से इसके स्टॉक को होना स्टार्ट हो गया था, और आज वो बड़ी न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद आपको इसके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कि ये तो पोजीशन हो गई कि अभी इनका क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है वो आपको मार्च 21 क्वार्टर से आपको पैरेलल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो मार्जिन आपको कुछ कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि 278 करोड़ का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, वहां से 419 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। 35 करोड़ का जून 20 में प्रॉफिट था, वहां से 380 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो एक अच्छा क्वार्टर जो है वही ऐसे मोमेंट को बदलता हुआ दिखाई देता है। 40% गिरावट के बाद वापिस से 20% रिकवरी, और जब ये 40% गिरावट ले चुका है वहां पर आप इसके अंदर अगर लॉस बुक करने की गलती करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करने वाले हैं। अब ये रिकवरी मोड स्टार्ट हुआ है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स आगे नहीं बिगड़ते, फिर से कोई एक्सटर्नल रीजन अगर फैक्टर काम नहीं करता मार्केट के ऊपर, तो डेफिनेटली अब यहां से आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बात करें एनुअल सेल्स की तो आप देख सकते हैं कि 6400 करोड़, और मार्च के अंदर आपको इनकी सेल्स जो है वो 4900 करोड़ के आसपास, 5000 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 6800 करोड़, जो कि अभी तक पास्ट में इनके पास इतने बड़ा फिगर जो है वो नजर नहीं आया है। तो 6800 करोड़ की सेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1872 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1870 करोड़ का निकल कर आ रहा है। वहीं टैक्स की एडजस्टमेंट से पहले 1446 करोड़ का नेवर बिफोर प्रॉफिट जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। टैक्स की एडजस्टमेंट क्या निकल कर आती है उस पर डिपेंड होगा कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में क्या फिगर बैठती है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। 140 करोड़ का शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और डेट जो है वो कंपनी ने रिड्यूस किए हैं 113 करोड़ से 97 करोड़ की डेट फिगर यहां पर हमें सितंबर में नजर आ रही है। अभी तक सितंबर की फिगर्स जो है वो यहां पर नहीं दी हुई है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि मोरलेस सभी ने अपनी होल्डिंग्स जो है वो इंटैक्ट रखी हैं। प्रमोटर के पास 45% की होल्डिंग है। डीआईआईज और एफआईआईज के पास 20% और 16% की होल्डिंग है। हालांकि जनवरी और फरवरी और मार्च का जो करंट मंथ चल रहा है इसके अंदर बहुत ही तगड़ी सेलिंग हमें एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की तरफ से देखने को मिली है। उसका कितना इम्पैक्ट इनके स्टॉक के ऊपर आया है वो आपके सामने है कि स्टॉक में आपको 40% के आसपास की तेज गिरावट देखने को यहां पर मिली है। अगर 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सितंबर के बाद से इसके अंदर आपको गिरावट दिखनी स्टार्ट हो गई थी और कुछ हद तक इसने जनवरी तक मेंटेन किया। जनवरी तक इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद तेज गिरावट हमें यहाँ से देखने को मिली है। जहाँ पर 14-15% की गिरावट थी वहां पे 28%, 30% यानी कि आपको जैन टू मार्च वाले क्वार्टर में एफआईआईज और डीआईआईज की सेलिंग जो है वो बहुत ही तगड़ी देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही तगड़ी देखने को मिली है, जिसका कोई रिलेशन इनकी बुक्स से ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि किसी क्वार्टर में अगर थोड़ी बहुत सेल्स डाउन होती है तो आप देख चुके हैं कि प्रीवियस क्वार्टर्स में भी ऐसा हुआ था कि जब सेल्स और नेट प्रॉफिट डाउन हुए थे और उसके इमीडिएट क्वार्टर में आपको वो सेल्स
जो है वो वापस बढ़ती हुई नज़र आई थी। तो आईजीएल एक ऐसा काउंटर है जिसके पास बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, बहुत ज़्यादा काम आपको इनके पास नज़र आता है। और अब उस बड़ी खबर की तरफ चलते हैं कि जिसके बाद आपको इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आईजीएल और काइनेटिक एनर्जी ने एक पार्टनरशिप की है, उन्होंने अपने हैंड्स जॉइंट किए हैं और वो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के रूप में नजर आ रहा है कि आईजीएल एंड काइनेटिक एनर्जी लॉन्च फर्स्ट एनर्जी कैफे अ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इन दिल्ली। राइट, तो बैटरी स्वैपिंग के बारे में आप लोगों ने बजट के अंदर सुना होगा, नितिन गडकरी का बयान आया था और उससे जुड़ा हुआ ये बड़ा काम आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो लोग चलाएंगे उनके लिए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी सेंटर जो है ये एनर्जी कैफे यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। आप अपनी बैटरी यहाँ पर छोड़िए और नई बैटरी जो है वो यहाँ से स्वैप करके ले जाइए और दूसरे स्टेशन पर वापस आप वो बैटरी रख कर उसके बाद दूसरी बैटरी वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये फर्स्ट यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है, फर्स्ट बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। तो ये एक बड़ा कदम आईजीएल के लिए साबित होने वाला है। ये जो खबर है इसके बाद आपको डेफिनेटली इसके अंदर एक तेजी देखने को मिलने वाली है और कुछ ही समय में आपको ये शेयर रिकवरी मोड में आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड काइनेटिक का पुणे बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर, तो काइनेटिक ग्रीन जो है वो पुणे बेस्ड है, आईजीएल जो है वो आपको मेनली नॉर्थ इंडिया में काम करती हुई नजर आती है। दोनों ने मिलकर बैटरी स्वैपिंग को लेकर ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। तो ये बड़ी खबर हो गई। फंडामेंटल्स जो है उसके बारे में हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं कि टेक्निकली अब इस शेयर के अंदर क्या पोजीशन बनती है। तो अपने 52 वीक लो से इसने रिकवरी लेना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर पहले रेजिस्टेंस फेस किया था और अब ये इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर यूज कर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं, अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट है सेल्स वाइज, तो आपको इसके अंदर फिर से एक तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर आपने इसको हायर लेवल पर बाय किया हुआ है और अगर आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठाई हुई है तो आप फिर एक बार अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क लेकर चल सकते हैं एंड फ्यूचर ग्रोथ समझते हैं एंड ग्रोथ जो है उसको लेकर आपके माइंड में क्लैरिटी है, मार्केट की एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से पैनिक नहीं होते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर आपके पास है तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर बड़ा पैसा बना सकते हैं। बट आपको होल्ड और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की गिरावट और जिस तरह से पैसा इसके अंदर एफआईआईज और डीआईआईज ने लगा रखा है कि आगे आने वाले टाइम पे भी आपको उसके अंदर वहां से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर वो सेल ऑफ करेंगे तो मार्केट में फिर से आपको इसके अंदर करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि बिजनेस का जो विजन है वो इनका बहुत क्लियर नजर आता है। एक डिमांडिंग सेक्टर है, डे बाय डे बढ़ता हुआ इनका काम नजर आता है। तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक अलग ही पैरामीटर पर काम कर रहे हैं। तो सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट शेयर प्राइस पर इमीडिएट आता हुआ दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग इस ग्रोथ को समझते हैं, जो लोग इस कंडीशन को समझते हैं कि यहाँ से ये शेयर रिकवरी कर सकता है, वो लोग क्या कर रहे हैं उनकी पोजीशन भी आप एक बार ध्यान से वीडियो खत्म होने के पहले देख लीजिए। अगर हम आज की बात करें तो आज के डे पर आपको टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है 32,18,325, जिसमें से 13,30,784 शेयर जो हैं उनकी डिलीवरी उठाई गई है। और डिलीवरी उठाने का मतलब कि वो आज खरीद कर आज बेचे नहीं गए। तो जिन शेयर्स की डिलीवरी उठाई जाती है वो डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी हद तक क्लियर कर देती है कि अब उस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम बनता हुआ नजर आने वाला है। तो अगर 41% की डिलीवरी उठाई जा रही है तो ये अपने आप में क्लियर इंडिकेशन है कि ये स्टॉक जो है ये अब बहुत गिर चुका। अब यहाँ से आपको इसके अंदर अब एक रिकवरी देखने को मिलने वाली है।
वीडियो खत्म करने से पहले कुछ जरूरी बातें, आप अपनी सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस जरूर कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एनालाइज कीजिए एंड उसके बाद ही आप किसी स्टॉक में निवेश कीजिए। मार्केट में लोन लेकर कभी भी मार्केट में निवेश मत कीजिएगा और उतना ही पैसा मार्केट में लगाएं जो शॉर्ट टर्म में आपको जो है वो रिक्वायर्ड ना हो। एज अ फ्रेंड आपको एक और सजेशन है कि रोज अपने डाइट के अंदर प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में ले। सो थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।